हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ फार्मूला सीरीज। अब इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे फार्मूलाज ऑफ चैप्टर ऑसिलेशंस। तो हमारा पहला फार्मूला है रिस्टोरिंग फोर्स का। रिस्टोरिंग फोर्स F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। के को हम लोग बोलते हैं रिस्टोरिंग या फिर फोर्स या फिर स्प्रिंग कांस्टेंट, है ना। ये सब नाम है किसके? के। ठीक है, तो ये हमारा पहला फॉर्मूला था। ठीक है, चलो सेकंड फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड फॉर्मूला है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम। ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम इज d2x बाई डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। तो ये है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम। ठीक है, नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट इन लीनियर एसएचएम। डिस्प्लेसमेंट इन लीनियर एसएचएम x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। ए को हम लोग कहते हैं एम्पलीट्यूड, अल्फा को हम लोग कहते हैं एपॉक और इनिशियल फेज। ठीक है, अब व्हेन एसएचएम स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन, तो अल्फा का वैल्यू 0 रहेगा, है ना। तो उस केस में हम लोग लिखेंगे x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। ओके, और व्हेन एसएचएम स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, तो अल्फा का वैल्यू हम लोग पाई बाई 2 लिखेंगे। तो उस केस में x का इक्वेशन लेना है, x इज इक्वल टू a कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो सभी ने इक्वेशंस लिख लिए। तो डिस्प्लेसमेंट इन लीनियर एसएचएम के इक्वेशन सभी को ध्यान में आ गए। नेक्स्ट है वेलोसिटी इन लीनियर एसएचएम। v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी इन लीनियर एसएचएम। प्लस माइनस आता है क्योंकि वेलोसिटी जब मीन पोजीशन से पॉजिटिव एक्सट्रीम रहती है तो प्लस रहती है, नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ रहती है तो माइनस रहती है। एक्सेलरेशन इन लीनियर एसएचएम, एक्सेलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। माइनस इसलिए क्योंकि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए माइनस होता है। ठीक है, नेक्स्ट एंगुलर फ्रीक्वेंसी इन एसएचएम। ओमेगा, ओमेगा का फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ के बाई एम, है ना, स्क्वायर रूट ऑफ के बाई एम। इसका एक और फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन ए बाई एक्स, है ना। क्या कैसे लिखा हम लोगों ने इसको? देखो, हम लोग m के जगह लिखे थे f बाई ए, है ना। सॉरी यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं, a के जगह f बाई एक्स और f के जगह के एक्स, है ना। तो अगर हम लोगों ने ये लिखा यहाँ पे तो क्या आ जाएगा? देखो, ओमेगा का फॉर्मूला स्क्वायर रूट ऑफ f के जगह m के जगह लिखा अपन ने f बाई ए विच इज के एक्स बाई ए, तो k अपॉन के एक्स बाई ए, के कैंसिल, ए ऊपर, तो स्क्वायर रूट ऑफ ए बाई एक्स, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करके रख लो, एमसीक्यू में शायद पूछा जा सकता है। ओके, तो ये नोट डाउन करके रख लो। के बाई एम की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग? एफ बाई ए बाई एक्स, है ना। ये यहाँ से लिखे हम लोगों ने। ठीक है, सभी को ध्यान में आया ना? ओके, नेक्स्ट टाइम पीरियड इन एसएचएम। टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई बाई ओमेगा है ना, इसलिए 2 पाई बाई स्क्वायर रूट ऑफ m बाई के। ये फॉर्मूला है किसका? टाइम पीरियड का। सभी को ध्यान में आ गया टाइम पीरियड का फॉर्मूला? हाँ, ओके। नेक्स्ट फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी का। तो फ्रीक्वेंसी n दैट इज इक्वल टू 1 बाई टाइम पीरियड, है ना। तो इसके फॉर्मूले क्या बन जाएंगे? ओमेगा अपॉन 2 पाई या फिर 1 बाई 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ के बाई एम। ये फॉर्मूला हो गया फ्रीक्वेंसी इन एसएचएम का। ओके, नेक्स्ट एनर्जी इन एसएचएम। एनर्जी में 3 एनर्जीज रहेंगी। काइनेटिक एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्मॉल के, या फिर हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ के एक्स स्क्वायर
या फिर हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। टोटल एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज हाफ के ए स्क्वायर, दैट इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो ये 3 फॉर्मूलेज हैं एनर्जीज के, है ना। सभी ने नोट डाउन कर लिया? पॉज करके नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट, कंपोजिशन ऑफ एसएचएम। कंपोजिशन ऑफ एसएचएम यानी 2 एसएचएम को कंबाइन करने के बाद में जो 2 एसएचएम हम लोग कंबाइन करेंगे उनके इक्वेशन है A1 साइन ओमेगा टी प्लस φ1 और दूसरी है x2 इज इक्वल टू A2 साइन ओमेगा टी प्लस φ2। अब इन दोनों को जब कंबाइन किया तो रिजल्टेंट एसएचएम जो आई वो उसका इक्वेशन है R साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, है ना। R यानी क्या है? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, है ना, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड यानी कौन? R। इसका इक्वेशन है स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस A1 A2 कॉस ऑफ φ1 माइनस φ2। ये हो गया रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला। अब आता है रिजल्टेंट इनिशियल फेज, मतलब किसका फॉर्मूला? डेल्टा का। ये रिजल्टेंट इनिशियल फेज, इसका फॉर्मूला है tan इनवर्स A1 साइन φ1 प्लस A2 साइन φ2 अपॉन A1 कॉस φ1 प्लस A2 कॉस φ2, है ना। तो ये फॉर्मूलेज नोट डाउन कर लो। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला किसका है? ऑसिलेटिंग स्प्रिंग का। ओके, तो ऑसिलेटिंग स्प्रिंग में सबसे पहला इक्वेशन है F इज इक्वल टू माइनस के एक्स और वो है mg के इक्वल, यानी हमेशा F इज इक्वल टू माइनस के एक्स या फिर मैग्नीट्यूड लिया तो kx लेना है एंड दैट शुड बी इक्वेटेड टू mg, है ना। इसमें टाइम पीरियड का फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। टाइम पीरियड स्प्रिंग के इसमें 2 पाई अंडर रूट m बाई के। m यानी मास है और k यानी क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट। समझ में आया सबको? तो ये फॉर्मूला था टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग सिस्टम, स्प्रिंग मास सिस्टम बोलते हैं उसको, स्प्रिंग मास सिस्टम। ओके, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑसिलेटिंग स्प्रिंग्स, है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ ऑसिलेटिंग स्प्रिंग्स में 2 कॉम्बिनेशन है, एक है पैरेलल कॉम्बिनेशन और एक है सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, चाहे पैरेलल रहे या सीरीज रहे, एक फॉर्मूला कॉमन है, वो है टाइम पीरियड का। टाइम पीरियड का फॉर्मूला इज t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m अपॉन k इफेक्टिव। ये फॉर्मूला दोनों में लगेगा। ओके, दोनों में यानी स्प्रिंग्स इन सीरीज और स्प्रिंग्स इन पैरेलल, दोनों में एक फॉर्मूला कॉमन है टाइम पीरियड का, दैट इज t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई k इफेक्टिव। ठीक है, यहाँ पे k इफेक्टिव का जो फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू k1 प्लस k2, है ना। और यहाँ पे 1 अपॉन k इफेक्टिव, k1 प्लस k2 प्लस k3 ऐसा, और 1 बाई k इफेक्टिव इज इक्वल टू 1 बाई k1 प्लस 1 बाई k2 प्लस 1 बाई k3 एंड सो ऑन। किसमें? सीरीज में। ठीक है, समझ में आया सबको? तो ये फॉर्मूलेज याद रखना है कॉम्बिनेशन ऑफ ऑसिलेटिंग स्प्रिंग्स के लिए, है ना, सीरीज पैरेलल। नेक्स्ट, सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम में टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L बाई जी। L उसका लेंथ है। हाँ, इसके अंदर याद रखो, अगर सेकेंड्स पेंडुलम बोला है, क्या बोला है? सेकेंड्स पेंडुलम बोला है, तो डायरेक्ट टाइम पीरियड जो है t, ये 2 सेकेंड्स लिख लेना है। सेकेंड्स पेंडुलम का टाइम पीरियड फिक्स होता है और वो कितना होता है? 2 सेकेंड्स। ओके, तो सेकेंड्स पेंडुलम के लिए तुमको लेंथ पूछते हैं, है ना। सेकेंड्स पेंडुलम के लिए लेंथ पूछते हैं, तो लेंथ इज इक्वल टू g बाई पाई स्क्वायर, है ना। लेंथ इज इक्वल टू g बाई पाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला याद रखना है, दैट इज अ फॉर्मूला फॉर लेंथ ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम। ओके,
तो इसका मतलब लेंथ ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम डिपेंड्स ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो प्लैनेट टू प्लैनेट चेंज होती है, लेकिन एक जो कांस्टेंट है वो है उसका टाइम पीरियड हमेशा 2 सेकेंड्स। ठीक है। मैग्नेट वाइब्रेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो जो मैग्नेट क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में वाइब्रेट करते हैं, तो उसको एंगुलर एसएचएम बोलते हैं। तो उसका जो टाइम पीरियड है दैट इज 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ आई बाय म्यू बी। आई यानी क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मैग्नेट, जो कि जनरली ml स्क्वायर बाय 12 से निकालना पड़ता है। म्यू यानी क्या है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, जिसका यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर है। हाँ, तो प्रॉब्लम में जिसका यूनिट क्या है, एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये ए है। हाँ, ए वो म्यू है। और बी यानी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, जिसका यूनिट क्या होता है, टेस्ला। ओके, क्लियर विद दिस, नोट डाउन कर लिया सभी ने। नेक्स्ट, डैम्प फोर्स। तो डैम्प फोर्स जो होता है एफ डी, उसका फॉर्मूला होता है बी वी। बी यानी क्या है, डैम्पिंग कांस्टेंट। इस पे बेस्ड कोई न्यूमेरिकल नहीं है, लेकिन ये एमसीक्यू के लिए काम में आ सकता है। ओके, और वी यानी क्या है, वेलोसिटी। ठीक है, तो डैम्प्ड फोर्स का फॉर्मूला समझा सभी को। ठीक है, क्लियर विद दिस। ओके, नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड एसएचएम है ना, इसको डिफरेंशियल इक्वेशन भी बोलते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड एसएचएम, उसका डिफरेंशियल इक्वेशन है m डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस बी इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस के एक्स इक्वल टू 0। इक्वेशन अच्छे से याद रखना है सभी को। ओके, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड एसएचएम। नॉर्मल एसएचएम का क्या था, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, अब एम्पलीट्यूड ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशंस है ना, दैट इज ए नॉट e टू द पावर माइनस बी टी बाई 2m, बी टी बाई 2m है ना, ये है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड इसमें एक्सपोनेंशियल टर्म है। ओके, कौन सी टर्म है, एक्सपोनेंशियल टर्म, यानी एम्पलीट्यूड डिक्रीज कर रहा है, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज है ना। तो इसका जो एम्पलीट्यूड जो है वो ऐसा नीचे आएगा, कांस्टेंट नहीं होता है, नीचे आएगा, डिक्रीजिंग आएगा, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन, ओमेगा इज इक्वल टू, देखो नॉर्मल एसएचएम में कितना आया था अपना, अंडर रूट ऑफ के बाय एम आया था ना, हम लोगों ने अभी देखा फॉर्मूला, शायद तुमने लिखा भी होगा। ये आता है के बाय एम माइनस बी बाय ट्वाइस एम होल स्क्वायर, है ना। दिस इज द इक्वेशन ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशंस, है ना। और अगर तुमको क्या पूछा, अब इसके आगे टाइम पीरियड पूछा, तो बस टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या रहता है, 2 पाई बाय ओमेगा, है ना। तो वो आ जाएगा 2 पाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ के बाय एम माइनस बी बाय ट्वाइस एम होल स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशंस। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज बेस्ड ऑन ऑसिलेशंस चैप्टर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑल द इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज बेस्ड ऑन सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, ये चैप्टर पे। टिल देन, बाय एवरीवन।